लास्ट क्लास में डिस्कस किया मेरे साथ? क्या चीज़ आपने डिस्कस किया? डेफिसिट, बजट डेफिसिट। बोले इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन बजट रिसीव्ड, दैट इज नोन एज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स डिस्कस किए हमने, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, जिनमें से 2 की एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कौन सा, सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट। वो भी डिस्कस किया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, रिवेन्यू डेफिसिट होगा। फिर हमने डिस्कस किया उसके तुरंत बाद कौन सा डिस्कस किया, फिस्कल डेफिसिट, मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग। इस बात का खास ध्यान रहे कि अगर जिस टाइम हम न्यूमेरिकल करते हैं इस चैप्टर के या कुछ करते हैं तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, क्या चीज़, कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग्स के इक्वल होता है। आज का हमारा टॉपिक प्राइमरी डेफिसिट। क्या टॉपिक है? प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट एंड व्हाट्स इट्स इम्प्लीकेशंस? प्राइमरी डेफिसिट क्या चीज़ होती है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पार्ट सी क्या पढ़ते हैं? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का जब कहा है तो मैंने कहा प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, दैट मीन्स PD इज इक्वल टू FD माइनस IP। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? इम्प्लीकेशंस क्या कहती हैं? तो इम्प्लीकेशंस के लिए बेटा, इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट आर सिमिलर टू द फिस्कल डेफिसिट। यहाँ डेप्ट की जगह डेफिसिट वर्ड कीजिए। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट कैरी द लोड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द लोन। फ़र्क ये है कि बेटे प्राइमरी डेफिसिट की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो फिस्कल डेफिसिट से बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है इंटरेस्ट का बर्डन कैरी करती है, यानी कि उसके में जो पहले से ही मतलब इंटरेस्ट ऐड होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट का बर्डन कैरी नहीं करती। यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिखी है, प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट बोरोइंग्स व्हेन करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन करंट ईयर रेवेन्यू। मैंने सीधी मैं बताऊँ, प्राइमरी डेफिसिट हमें जब इंटरेस्ट के बर्डन को कैरी नहीं करती तो ये करंट ईयर के एक्सपेंडिचर कितने ज़्यादा हैं करंट ईयर की रिसिप्ट से, ये प्राइमरी डेफिसिट उसको दिखाती है। फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर के दिखाए ना दिखाए फॉर्मेशन में वो इंटरेस्ट को पिछले भी ऐड करके लेती है। लेकिन यहाँ पे मैंने फिर वापस रिपीट करूँगा कि प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट के बर्डन को कैरी नहीं करती। पहली बात इस बात का खास ध्यान रखना कि इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर रिसिप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो प्राइमरी डेफिसिट? जीरो प्राइमरी डेफिसिट अगर आप नोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर आप देखिए क्योंकि नए और पुराने नोट्स आपके पास हैं। तो व्हेन डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो, व्हेन FD माइनस IP इज जीरो, दैट इज नोन एज जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़रा सुनिए। उसके बाद बेटा हमारे लगभग तो ऐसे सारे क्वेश्चंस लगभग ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 बेटे आपको क्या कहता है, कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट? क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट बिना रेवेन्यू डेफिसिट के हो? बिल्कुल हो सकता है जी, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, फिस्कल डेफिसिट टोटल डेफिसिट को लेती है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट वाली फॉर्मेशन को लेती है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट है क्या चीज़? टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। अब कॉमन सी बात है कि टोटल एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट आती हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो यही तो बात उसने आपसे पूछी है कि फिस्कल डेफिसिट क्या रिवेन्यू डेफिसिट के बिना हो सकती है? तो यहाँ मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली मतलब एक तरह से मतलब उसने एक सिंपल सी चीज़ क्लियर की है कि वास्तव में सच बात कही है कि ये हो सकता है। यस, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज वर्कआउट अकाउंटिंग फॉर बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वैसे तो देखो फिस्कल डेफिसिट है क्या चीज़, दोनों से वर्कआउट हुई है, सो दैट इवन रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इन बैलेंस। सोचने वाली बात है, अगर रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस आ गए तो मतलब रेवेन्यू डेफिसिट तो नहीं है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो पेंडिंग है। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से कैपिटल रिसिप्ट से हमारा जो ये क्या कहते हैं डेफिसिट होगा, बेसिकल फिस्कल डेफिसिट होगा, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यार मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ
कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन सोचने वाली बात है, जब रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस में आ गए तो रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो गए, तो उस सिचुएशन में कैपिटल डेफिसिट तो जीरो नहीं हुआ, टोटल डेफिसिट तो फिर भी आ सकता है, इसीलिए ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। और एक चीज़ और, पीछे के 2 क्वेश्चंस थे जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, और कुछ बातें आपको मैंने ध्यान से लिखने के लिए, पढ़ने के लिए भी कही थी, तो उन बातों को भी ध्यान से सुनिए। यहाँ हमारे तीनों डेफिसिट का पोस्टनेट तो ख़त्म हो जाता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो लेकिन अगर मैं कहूँ तीनों को डिफरेंशिएट करो एक साथ ही, तो कैसे करेंगे आप, तो मैं आपको बताता हूँ। आप 3 लाइंस खींचिए, एक पे लिखिए रेवेन्यू डेफिसिट, एक पे लिखिए फिजिकल डेफिसिट, दूसरे पे तीसरे पे लिखिए प्राइमरी डेफिसिट। बेटा पहला पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट लिखिए रेवेन्यू डेफिसिट में, इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, द फर्स्ट डिफरेंस। जनरेशन हुई है कह लो, या डेफिनेशन कह लो, एक ही चीज़ है। सेकेंड फिजिकल डेफिसिट, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट अदर देन द बोरोइंग्स, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है जी। अब सेकंड डिफरेंस मैं रेवेन्यू डेफिसिट में पहले लेके जाऊंगा। रेवेन्यू डेफिसिट में ये क्या कहता है, सेकंड डिफरेंस, इट रिफ्लेक्ट द नीड फॉर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज देयर बजटरी एक्सपेंडिचर। कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाता है, रेवेन्यू डेफिसिट हमें दिखाता है कि सरकार को कितनी ज़रूरत है बोरोइंग्स की। क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में जब हमने पढ़ा था इम्प्लीकेशन में, तो हमने पढ़ा था कि सरकार के खर्चे सरकार की इनकम से अगर बेटा जी ज़्यादा हो जाते हैं तो सरकार क्या क्या ऑप्शन यूज़ करती है, सरकार अपनी एसेट्स को बेचती है, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, या सरकार लोन लेती है, सरकार अपने खर्चे कम करती है। तो यहाँ बोरोइंग की पावर कितनी है वो देखी जाती है। फिर आता है फिजिकल डेफिसिट, इट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज अकाउंटेड फॉर। तो कह रहा है ये एक्चुअल में टोटल बोरोइंग पावर को दिखाता है। इट रेफर्स टू एक्सटेंट पावर, यानी कि टोटल स्टेटमेंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज अकाउंटेड फॉर। कितने की इंटरेस्ट सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो सरकार को देना ही पड़ेगा। और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट में, इट रिफ्लेक्ट द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अकाउंटेड फॉर। और यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट को नहीं लिया जाता, क्योंकि करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और करंट ईयर के रिसिप्ट को देखा जाता है। प्राइमरी डेफिसिट का मैं फिर पढ़ूंगा कि इट रेफर्स या इट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अकाउंटेड फॉर, जहाँ इंटरेस्ट पेमेंट को किसी तरह के अकाउंटेड फॉर नहीं किया गया, लेकिन फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को अकाउंटेड फॉर किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के बीच में। तो यहाँ इसने लिखा है कि छोटी सी बात, क्या, हाई रेवेन्यू डेफिसिट अराइज लार्जली बिकॉज ऑफ लो टैक्स रिसिप्ट एंड हाई एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। आपको रीज़न लिखना हो ना तो मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ। जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि सरकार के जो है टैक्स कमा रहे हैं और सरकार सब्सिडीज़ ज़्यादा दे रही है, क्योंकि सब्सिडी देना सरकार का एक खर्च है और टैक्स लेना सरकार की एक रिसिप्ट है। जब सरकार के खर्च ज़्यादा हो रहे हो, इनकम कम हो रही हो, वो भी रेवेन्यू की फॉर्म में, तो सरकार कहीं ना कहीं रेवेन्यू डेफिसिट की क्रिएशन करती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे उसमें फिजिकल डेफिसिट में हाई फिजिकल डेफिसिट, अगर मैं बात करूँ, पॉइंट्स टू द लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इन द कंट्री। एक्चुअल में लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि हमारे देश में फिजिकल डिसिप्लिन ना होने की वजह से हाई फिजिकल डेफिसिट होती है। इट हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ये सबसे बड़ी हर्डल है। डिसिप्लिन कैसे होगा फिजिकल डिसिप्लिन? फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब है कि टोटल एक्सपेंडिचर सरकार सोच समझ के करे, ज़्यादा के बेवजह खर्चों को सरकार ना करे। लेकिन जहाँ सरकार अपने खर्चों को नियंत्रण नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार फिजिकल डेफिसिट को 100 बार पैदा करेगी, 100 बार उसके पास फिजिकल डेफिसिट होगी ही होगी। क्योंकि देखो बेटा, फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। एंड प्राइमरी डेफिसिट पॉइंट्स टू नीड फॉर बोरोइंग इवन व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लोन इज इग्नोर। ये प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट को इग्नोर कर रहा है एग्जिस्टेंस में। यहाँ इसने लिखा है प्राइमरी डेफिसिट पॉइंट्स टू द नीड फॉर बोरोइंग इवन व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लोन इज इग्नोर्ड।
मतलब करंट ईयर को लेते हैं हम, दूसरी फॉर्मेलिटीज़ को नहीं लेते। इट रेफर्स टू कंटिन्यूस लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इन कंट्री। मैंने पहले ही बोला था द ओनली डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट इज दैट फिजिकल डेफिसिट कैरीज द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट बट प्राइमरी डेफिसिट डजंट कैरी द बर्डन ऑफ टैक्स। ये बात पढ़ने के बाद मेरे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस बात को पढ़ रहे हैं। हम बेटा पढ़ रहे हैं कुछ छोटी छोटी बातें। कहते हैं हाई फिजिकल डेफिसिट के दो रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। हाई फिजिकल डेफिसिट क्यों होती है हमारे देश में, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहली बात, गवर्नमेंट लैक ऑफ फंड्स इन इन्वेस्टमेंट। हाई फिजिकल डेफिसिट कम होते हैं जब सरकार के पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड बहुत कम होते हैं और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेती है। उधार लेने का मतलब खर्चे ज़्यादा कर रही है। दूसरा, ओइंग टू हाई फिजिकल डेफिसिट टैक्स रेस्ट, टैक्स को क्या होता है बढ़ाया जाता है। टैक्स रेस्ट दिस रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, इससे लोगों की इनकम क्या हो जाती है कम। ये हम इसकी इम्प्लीकेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर कॉमन सेंस है बेटा कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होंगी तो टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे ताकि लोग सरकार की रिसिप्ट बढ़े और उस कंडीशन में मतलब हमारी पब्लिक की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। ये बातें ध्यान देने की। अभी हमारे बजट के चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाता है, तो आपके बजट के कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बेटे, टॉपिक को टॉपिक वाइज करें। डेफिसिट पढ़िए तो डेफिसिट की फॉर्मेशन में पढ़ें। बेटा एक क्वेश्चन और अराइज होता है छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा कि फिजिकल डिसिप्लिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्या होता है, फिजिकल डिसिप्लिन क्या है और फिजिकल डिसिप्लिन व्हाट हैपन इफ फिजिकल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन। जरा लिख सकेंगे तो लिखिए, नहीं तो इसको सुनिए ध्यान से कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो। इट कॉल्स, बेटा इसने लिखा है फिजिकल डिसिप्लिन को कि फिजिकल डिसिप्लिन रेफर्स टू स्टेट बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस, सिचुएशन ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, या रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। मीन्स इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। इट कॉल्स फॉर ए नेसेसरी चेक ऑन द एक्सपेंडिचर इन ए व्यू टू लिमिटेड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। बेटे सरकार के खर्चों को कहाँ नियंत्रित किया जा सकता है, उसको डिसिप्लिन कहा है। डिसिप्लिन करने का मैं एक छोटा सा मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि देखो फिजिकल डिसिप्लिन देश में बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, फिजिकल डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा। लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन ऑफन कॉज ए एक्सपेंडिचर एक्सेस एक्सपेंडिचर। अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पायरल, जिससे महंगाई बढ़ेगी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट राइजिंग, कॉस्ट बढ़ेगी। हाई कॉस्ट हर्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे इन्वेस्टमेंट कम होगी। इवेंचुअली जीडीपी ग्रोथ हर्ट एंड इट इंस्टेबिलिटी चैलेंज, और वहाँ क्या होगा, आपका एक तरह से आपकी ग्रोथ देश की रुक जाएगी, क्योंकि जहाँ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाता है वहाँ इन्वेस्टमेंट कम आ जाती है, और इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से कहीं ना कहीं देश को नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं दोबारा वापस बोलूँगा, लिखने वाले आप लिख सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट के बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिजिकल डिसिप्लिन। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल डिसिप्लिन। तो फिजिकल डिसिप्लिन रेफर्स टू स्टेट बैलेंस between revenue and expenditure of government, revenue and expenditure of government. It calls for necessary check on expenditure, इसकी कोशिश कि रोके, खर्चे सरकार कम करे, in view of limited revenue of government, ताकि जो सरकार की आय लिमिटेड है उसका उचित उपयोग किया जा सके। बट अगर ना हो तो यहाँ आगे लिखेंगे लैक ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ये इम्पैक्ट का है, इफेक्ट का है कि व्हाट हैपन इफ फिजिकल डेफिसिट इज नॉट मेंटेन। तो यहाँ लिख रहा हूँ लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन ऑफन कॉज एक्सेस एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे बढ़ेंगे। इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पायरल, इन्फ्लेशन भी लिख सकते हैं सिर्फ, और पॉइंट बना के लिखें तो भी ठीक है कि पहला क्या है, फर्स्ट बनाया लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन लीड्स टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा लिखा इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पायरल यानी इन्फ्लेशन, और तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट्स राइजिंग, जहाँ आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर्ट्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम। ठीक है। इवेंचुअली कुछ समय बाद जीडीपी ग्रोथ इज हर्ट, जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, हर्ट, एंड
इंस्टेबिलिटी इज चैलेंज, वहाँ देश का विनाश, देश की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जहाँ आप कहीं ना कहीं उन्नति करते हुए भी उन्नति नहीं कर पाओगे, वहाँ आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस की, कह रहा है इज बोरोइंग बाय गवर्नमेंट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या सरकार जो उधार लेती है, अभी लोन लेना है बोरोइंग लेना है सेम टर्म है, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया, इज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट? नो, इट्स नॉट ए रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट बोरोइंग इसलिए ना, तो क्या इट क्रिएट्स लाइबिलिटी, और क्रिएट लाइबिलिटी तो कॉमन सेंस ही कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग्स या लोन एक ही टर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी ने और भी पूछ लिया, पिछले क्वेश्चन के कुछ डाउट क्लियर होने चाहिए। बोले क्या पूछा आज, कह रहे सर एक एग्जांपल से बताइए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम जो है कि आराम से शिफ्ट कर देते हैं किसके ऊपर? कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है, एक दुकानदार कैसे शिफ्ट कर देता है? तो एग्जांपल से बताइए। तो एग्जांपल ज़रा सुनिए, एग्जांपल देता हूँ। बोले मैं एग्जांपल देता हूँ कि जीएसटी एक टैक्स है। देखो मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एक शॉपकीपर पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, और एक शॉपकीपर पे करता है जीएसटी गवर्नमेंट को, बट शॉपकीपर रिसीव दिस टैक्स फ्रॉम कस्टमर। लेकिन शॉपकीपर इसको किससे रिसीव करता है? शॉपकीपर इसको रिसीव करता है कस्टमर से। किससे रिसीव करता है? कस्टमर। एज ए पार्ट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी सोल्ड, जिस कीमत पर उसने वो चीज़ बेची है उसको रिसीव करता है। सो इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी कैन बी शिफ्टेड टू द कस्टमर इन दिस वे। तो इस तरीके से